Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are absolutely fine. So ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो हमारे पहले लेसन से ना इलेक्ट्रिसिटी के जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो उसके रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि यूट्यूब पे डाल सकूँ और ताकि आप सब भी देख सको, क्लास वाले भी और यूट्यूब वाले भी देख सकें, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके फिज़िक्स के सिलेबस में जो 6 सेक्शंस है ना, उन 6 सेक्शंस में से एक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड ये वो सेक्शन है जो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को। इन 6 सेक्शन में से जो सबसे मुश्किल माना जाने वाला सेक्शन है ना, वो यही है, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? जब मैं आपके टाइम पे था, पिछले साल जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। सबसे हार्डेस्ट मेरे लिए यही था। अब इसके पीछे हार्ड क्यों लगता है? एक रीज़न है कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सही तरह नहीं होती है, और कॉन्सेप्ट्स ना बने ना, तो फिर जब मुश्किल क्वेश्चंस पे जाते हो तो फिर आपको समझ ही नहीं आता ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं। हालांकि सबसे मज़े का सेक्शन ये है, ठीक है। तो एज बिंग अ स्टूडेंट मैंने रिसेंटली पेपर दिया, तो मुझे पता है कि कहाँ पे मुश्किल आती हैं एंड कहाँ पे आपको बुरा लगता है ये, एंड कहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आती, कहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नहीं बना पाते। तो उस तरह समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। बस आप लोगों ने करना क्या है कि ध्यान से सुनना है मुझे, ठीक है, एंड साथ साथ नोट्स बनाने हैं, जो बताऊंगा साथ साथ लिखता जाना है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। यू नो इसकी अगर एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसपे आप लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू डील विद चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है करंट। अब स्टैटिक और करंट में क्या फ़र्क है? अब स्टैटिक और करंट, इन दोनों में बात तो हम चार्जेस की करते हैं, लेकिन करंट में वही चार्जेस रुके हुए होते हैं, एंड सॉरी, करंट में वही चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। करंट में मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, एंड स्टैटिक में रुके हुए होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, करंट में कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, एंड स्टैटिक में रुके हुए होते हैं, कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस आंसर आने के लिए, करंट और स्टैटिक में क्या फ़र्क है। अच्छा, आपके घर में बिजली की तारें होंगी, है ना। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बिजली पे चलती हैं, जैसे पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज, ओवन, है ना। तो वो सब चलती हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, एंड जो आपके घर आती है ना, जो आपके तारों में बिजली आती है, उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। समटाइम्स आपको जब आपका हाथ सॉकेट में आया था आपका, तो मुझे करंट लग गया, करंट लग गया, है ना। तो वो एग्जांपल है करंट की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा, जब एक कंघी लेते हैं ना, और जब कंघी को बालों पे रब करते हैं, रगड़ते हैं, और जब उस कंघी को छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हो, पीसेस ऑफ पेपर कंघी के साथ चिपक जाते हैं, है ना। या सर्दियों में बहुत अजीब सीन होता है कभी कभी, जब आप हाथ शेक हैंड करने लगो ना, तो करंट लगता है, शॉक लगता है, पटाखा हल्का सा शौक लगता है ना। कभी हुआ है? या फिर कभी बैलून लेते हो, एंड बैलून को जब आप अपने बालों पे रब करते हो, एंड जब उसको दीवार के पास लेके जाते हो, तो वो दीवार के साथ चिपक जाता है। ये भी एक एग्जांपल है। एंड लाइटनिंग जो होती है, बिजली चमकना, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है, ठीक है। अब ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि किसके बारे में पढ़ने लगे हैं, सही। ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन इसके एज कम्पेयर टू स्टैटिक करंट बड़ा है, सही है। और मुश्किल यहीं पे होती है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होती है, भी आसान कर दूंगा। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मैं एज्यूम करूंगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ, वैसे देयर आर टू चार्जेस, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्यू से डोनेट करते हैं चार्ज को, ठीक है। अच्छा, अब इन चार्जेस के कुछ रूल्स देख लो, ये बहुत ज़रूरी है।
ये बहुत क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, तो ये बस ध्यान से देख लेना। पहली बात भाई, लाइक चार्जेस रिपेल। जैसे मैग्नेट में होते हैं ना, लाइक पोल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ एंड साउथ रिपेल करते हैं, वैसे यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। क्या मतलब? ऐसे अगर मैं एक पॉजिटिव को और दूसरे पॉजिटिव को आमने सामने रख दूंगा, ठीक है, समझ रहा कि एज्यूम कर लो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं एंड मैंने क्या किया, इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को आमने सामने रख दिया। ये क्या करेंगे? सुनो, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करेगा, अपने से दूर पुश करेगा, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज पहले वाले पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी देर आर लाइक चार्जेस दे रिपेल, whenever there are like charges they repel, no matter they are positive or they are negative, ठीक है, they always repel। जब भी आप like चार्जेस को करीब लेकर आओगे, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, पुश करेंगे। जैसे मैग्नेट के साथ खेला होगा कभी, तो जब मैग्नेट की ना एक साइड ऐसी होती है, जब उसको साथ लेके आए ना दोनों मैग्नेट को, तो वो करीब नहीं आती हैं, वो पुश करती हैं, ऐसे ही है ना। तो whenever you bring two like charges together they repel each other। repel का मतलब है they push each other। ये वाला पॉजिटिव, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव ए है ये पॉजिटिव बी है, ठीक है। पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी को पुश करेगा, अपने से दूर पुश करेगा, एंड पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए को अपने से दूर पुश करेगा, एंड सेम गोज विद नेगेटिव एज वेल, ठीक है। सेकेंड रूल है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्या मतलब, ये समझो जरा। इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस एक जैसे ना हो, अगर लेट्स सपोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर हम इसको करीब ला रहे हो तो फिर क्या होगा? मैं इनको नाम दे देता हूँ ताकि मेरे लिए ना समझाना आसान हो। ये है पॉजिटिव ए एंड ये है पॉजिटिव बी, नेगेटिव बी, ठीक है। ये पॉजिटिव ए नेगेटिव बी है। ये पॉजिटिव ए जो है ना, ठीक है, इस नेगेटिव बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, पुल करेगा, एंड ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। तो जैसे मैग्नेट को करीब लाओ ना, वो चिपक जाते हैं, वैसे लाइक चार्जेस को करीब लाओ, वो भी अपने एक दूसरे को अपने करीब खींचते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं, चिपक जाते हैं, सही है। तो अनलाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, एंड लाइक, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर चार्जेस एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे अपने से दूर, रिपेल करेंगे। इफ दे आर नॉट सेम, इफ दे आर डिफरेंट, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगी यहाँ पे? अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, अट्रैक्शन होगी, सही है। अच्छा, ये याद हो गया। नेक्स्ट करो, क्लोजर द चार्जेस लार्जर द फोर्स। क्लोजर द चार्जेस लार्जर द फोर्स। अब मैग्नेट को ना, जब हम जब करीब लाते हैं ना, तो वो रिपल्शन होती है जब उसके सेम पोल्स करीब लाए, देखा है ना, एक दूसरे को पुश करते हैं, जुड़ते ही नहीं है। तो जब दूर रखे ना तो वो रिपल्शन की फोर्स कम होती है, लेकिन जैसे जैसे करीब करते हैं मैग्नेट को, करीब करते हैं करीब करते हैं करीब करते हैं करीब करते हैं, वो रिपल्शन की फोर्स बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे को जोर से पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चार्जेस के साथ भी सेम सीन है। जैसे मेरे पास अगर एक नेगेटिव है एंड आई हैव अनदर नेगेटिव, नेगेटिव ए एंड नेगेटिव बी, ठीक है। अभी इन दोनों में ये फासला है, ठीक है, ये इनके दरमियान जो है ना फासला है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, सही है, थोड़े दूर हैं ये भी, तो पुश तो ये करेंगे। अब ये जो पुश कर रहे हैं, जैसे ये जो नेगेटिव ए है, नेगेटिव बी पे 10 न्यूटन से पुश कर रहा है, एंड नेगेटिव बी नेगेटिव ए को 10 न्यूटन से पुश कर रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों के दरमियान ये फासला है, पहली बात तो लाइक चार्जेस एंड दे विल रिपेल। अब इन दोनों में जो फासला है वो ये है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, लेकिन इस फोर्स से ये ए बी को 40 न्यूटन से पुश कर रहे हैं एंड बी ए को 40 न्यूटन से पुश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन चार्जेस को करीब ले आऊँ तो क्या होगा? क्या मेरी फोर्स पे कोई इफेक्ट होगा? हाँ, फोर्स बढ़ जाएगी। अगर आप इनको करीब लेकर आओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। अब वही चार्ज ए अब चार्ज बी पे
10 की नहीं 40 की फोर्स लगा रहा है। वही चार्ज ए अब चार्ज बी पे 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है एंड चार्ज बी भी चार्ज ए पे उतनी ही फोर्स लगा रहा है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब चार्जेस को दूर लेके जाओगे तो फोर्सेस कम हो जाएंगी एंड जब चार्जेस को करीब लेके आओगे तो फोर्सेस बढ़ जाएंगी। कौन सी फोर्सेस? ये वाली फोर्सेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल इज फोर्सेस बिटवीन चार्जेस आर अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये एक्शन एंड रिएक्शन का वर्ड आपने ना कहीं सुना होता है, वो कहाँ सुना होता है आपने? न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। समझना ज़रा, अब ये समझने वाली चीज़ है क्या है। जैसे एज्यूम कर लो मेरे पास ना एक पॉजिटिव चार्ज है एंड एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज का बेसिकली साइज काफ़ी बड़ा है या मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू चार्ज बी। चार्ज बी छोटा है, तो आपके ख्याल में, ठीक है, ये चार्ज बी ए को ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए, इसको कम फोर्स लगानी चाहिए, ऐसा ही है ना? लेकिन नहीं, ठीक है। अब पहली बात तो रिपल्शन होगी, मानते हो? लाइक चार्जेस है, रिपल्शन होगी। चार्ज ए ना चार्ज बी को पुश करेगा। लेट्स सपोज ये चार्ज बी को 40 न्यूटन से धक्का मार रहा है कि मेरे से दूर हो जाओ। अब चार्ज बी छोटा है एज कम्पेयर टू ए, तो उसको थोड़ी फोर्स लगानी चाहिए? नहीं, चार्ज भी उतनी ही फोर्स लगाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड मैग्नीट्यूड। ये फोर्स हमेशा सेम ही लगेगी। चार्जेस में जो फोर्स लगती है ना अट्रैक्शन की और रिपल्शन की, वो सेम लगती है। अगर एक पार्टिकल, एक चार्ज दूसरे पे इतनी फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी उतनी ही लगा रहा होगा, नो मैटर उसका साइज क्या है, ठीक है। अच्छा जी, देख रहे हो? तो हमने इससे क्या सीखा कि भाई देखो, एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब है न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई आपके पास जो है ना, जब मैग्नीट्यूड है दोनों का वो सेम होगा, ठीक है। देख रहे हो, जितनी फोर्स ए लगा रहा है उतनी बी लगा रहा है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। लेकिन एक और चीज देखो, इनके एरोज डिफरेंट है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट साइड्स, मैग्नीट्यूड सेम है, जितनी फोर्स लग रही है दोनों में सेम है, दोनों में फोर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। इधर लेकिन फर्क बस इतना है, फर्क क्या है कि भाई एरोस डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये ए इस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है एंड बी, ये बी इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है। सेटिस्फाई हो गया? सेम गोज विद अनलाइक चार्जेस। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 40 न्यूटन से, तो बी ए जो है वो भी बी को इसी मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन एरोस डिफरेंट है। ये इसको इस तरफ पुल कर रहा है एंड ये इसको इस तरफ पुल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पुशिंग हो रही है एंड यहाँ पे पुलिंग हो रही है, याद रखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, क्योंकि यही मसला घटे ज़्यादा ये बेसिक्स आना क्लियर हो, फिर बच्चे जाके आके छोटी मोटी मतलब बहुत बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, सही है। अब आ जाओ एटम पे, मैं आपको थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ। ये मुझे पता है, बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि क्या बिल्कुल बेसिक से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया हुआ तो फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई हमारी दुनिया जो है ना, इस हमारी दुनिया में जो भी चीज़ है, मतलब एवरीथिंग अराउंड यू, इवन यू एज वेल, यू ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, सही है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम क्या होते हैं? अब ये भी सवाल आएगा, देखो हमारा ना एक सवाल आता होता है कि भाई सबसे छोटी चीज़ क्या है जिससे मिलके हर चीज़ बनी है, तो उसका जवाब एटम है। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एटम को अगर हम ब्रेक डाउन करें ना, तो एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले तो भाई एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर यू हैव प्रोटॉन्स एंड यू हैव न्यूट्रॉन्स। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर ना शेल्स बने होते हैं, शेल्स। सैटर्न देखे, सैटर्न पिक्चर में उसके देखे ना, अराउंड वो पत्थरों का वो जो रिंग बनी होती है, बिल्कुल वैसे ही एक एटम के अराउंड ना एक शेल बना होता है, शेल्स होते हैं। उस शेल्स के अंदर यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
यू हैव इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स है ना, इनके अंदर चार्जेस होते हैं, चार्ज होता है इसके अंदर, चार्ज। ठीक है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन वर्ड निकले न्यूट्रल से, तो दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, याद करना पड़ेगा। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक सवाल आता है कि सर अगर एटम में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चार्ज भी होते हैं, है ना, तो हम भी एटम से बने हैं, तो मतलब हमारे एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चार्ज हैं, तो हमारे अंदर तो सुपरामैन की पावर होनी चाहिए। हम खींचें तो मेरे पास जो भी पास हो, पास पास के जो आए जो मेरी तरफ खींच चले आए, या मेरे पास दूसरी चीज़ खींच चले आए, है ना, होता है ना, इस तरह फील होता है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी एटम्स हमारे अंदर, जितनी भी एटम्स से मिलकर हर चीज़ बनी, वो सारे न्यूट्रल है। ठीक है, दे ऑल आर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये तो सुना होगा ना, ये तो ऑफ कोर्स, आई होप सो पता हो, ही नहीं पता हो तो सुन लो। एक एटम जो होता है ना, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज इस एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 1 प्रोटॉन के, अभी मैं आपको ना चार्ज का यूनिट नहीं बता रहा, बस समझ लो कि 1 प्रोटॉन के ऊपर लेट्स सपोज +1 चार्ज, एंड 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेट्स सपोज कर लो -1 चार्ज है। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज हुआ? +4। एंड 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हुआ? -4। अगर हम लोग इसका नेट चार्ज निकालें तो आंसर क्या आएगा? 0। दैट्स वाई एन एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। वाई देखो यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 है तो मतलब +4 चार्ज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो मतलब -4 चार्ज, नेट चार्ज 0 आ रहा है। तो जितने एटम्स अपने आसपास देख सकते हो ना, जिससे जिसे बल्कि बनी है, वो सारे क्या है? न्यूट्रल हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा फिर चार्ज कौन से होते हैं? यू नो, एनाइंस एंड कैटाइंस। आयंस जो है हवा में, दे आर चार्ज्ड, है ना। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैंने ना बात करते हैं कि मैंने एक एटम को चार्ज करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एटम्स चार्ज कब होते हैं? एटम्स चार्ज तब होते हैं व्हेन the number of protons and electrons are not same। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम ना हो, तो मतलब वो चार्ज होते हैं। अब उसे क्या कहते हैं? एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम ना हो तो उसे आयन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? आयन, ION। ये आपने याद नहीं करना, वैसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, ये केमिस्ट्री में होता है। सही है, बेसिकली भाई आपके पास एक बॉडी चार्ज, एक एटम चार्ज तब होता है जब उसके अंदर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो, सेम ना हो। ठीक है, वो कब हो सकते हैं? या तो प्रोटॉन चले जाए बाहर, या इलेक्ट्रॉन चले जाए बाहर। ठीक है, या फिर प्रोटॉन अंदर आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए। अब इन दोनों में से ना एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो क्या है? प्रोटॉन्स। ये ना तो जा सकते हैं और ना तो आ सकते हैं। ये तो भाई सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, प्रोटॉन्स ना तो एटम से बाहर निकल सकते हैं ना जा सकते हैं। अच्छा, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ना प्रोटॉन्स कहीं जाएंगे। प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, वो फिक्स है न्यूक्लियस के अंदर, वो नहीं जा सकते। लेकिन एटम्स, ये जो होते हैं, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स, इनको ज़बरदस्ती निकाल भी सकते हैं एंड लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़बरदस्ती इनको निकाल सकते हैं, लेकर भी आ सकते हैं। इनको आसान होता है निकालना और लाना। सही। अब लेट्स अज्यूम करो कि मैं ना, ये पहले एक एटम था। ओहो, सॉरी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट गलती से टच हो गया होगा। चलो, काफ़ी बड़ा है, जितना मेरे से हो सका मैं करा दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई मेरे पास एक एटम था। ठीक है, और उस एटम के अंदर
4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ले आया। ठीक है, अब देखो ज़रा क्या चार्ज आ रहे हैं मेरे पास। क्या है मेरे पास यहाँ पर, प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिव 4 चार्ज, ऐसे ही। एंड मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव 4 चार्ज। सॉरी, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव 6 चार्ज। और अगर हम इसका नेट चार्ज निकालें तो क्या आएगा, देख रहे हो, -2। ठीक है, अभी -2 क्या बता रहा है, -2 ये बता रहा है कि अब आपकी बॉडी चार्ज्ड है। ठीक है, क्या है, चार्ज्ड है, ओवरऑल चार्ज -2 आ रहा है, मतलब क्या आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, आपकी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, सही है। अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, मैंने इस एटम को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो ज़रा, अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं यहाँ से ना पहले तो एडिशनल वाले हटाऊंगा, हटा दिए। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और हटा दिए, ये एटम की असली शक्ल है। अब मैंने इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन और हटा दिए। ठीक है, अब देखते हैं, आई हैव 4 प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव 4 चार्ज, एंड आई हैव 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सॉरी, नाउ आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या है कि -2 चार्ज। अगर हम लोग नेट चार्ज निकालें तो क्या आएगा, देख रहे हो, +2। ठीक है, मतलब बॉडी अब आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। सही, तो भाई हमने क्या सीखा कि भाई हम लोग एक बॉडी को, एक एटम को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल कर या फिर अंदर ले आकर। इज इट क्लियर, आई होप सो इट्स क्लियर। अब ये याद कैसे करना है, याद नहीं होता ना, मैं याद करवा रहा, तो मसले की बात ही नहीं है। अच्छा, हम सबके ना फैमिली में एक मतलब कुछ ऐसे कजन्स या रिश्तेदार होते हैं जो हमेशा आपका बुरा भला सोचते हैं, आपकी चुगलियाँ करते हैं, आपको कभी आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। तो जब आपके करीब आते हैं ना, आपको नेगेटिव कर देते हैं, एंड जब आपको आपसे दूर चले आते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, ऐसे ही। तो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक दोस्त रिश्तेदार और कजन्स। ठीक है, when they come inside you, you becomes negative, and then and when they go far from you, you becomes positive। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर आएंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, जब आपको छोड़कर जाएंगे यू विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, नाउ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक चार्ज जो है ना, अपने अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया तक फोर्स लगा सकता है। क्या मतलब, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसके पास एक नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा हूँ, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके आया ना, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर फोर्स नहीं लग रही थी। सही है, तो एक चार्ज के अराउंड वो इनविजिबल एरिया जहाँ तक ये दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज इसके, कोई भी चार्ज इसके बाहर रखोगे उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन अगर चार्ज इसके अंदर रखोगे तो फोर्स लगेगी। ठीक है, अगर चार्ज इसके अंदर रखोगे तो फोर्स लगेगी, और इसके बाद कोई चार्ज लेते हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर, अच्छा। Region around the charge up to which other charges will experience an electric force. Region around the charge या फिर कह लो upon which a charged body can attract or repel the other charges. एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ तक वो दूसरे चार्ज के साथ पंगा ले सकता है। ठीक है, नाउ यू हैव डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, अब ये फील्ड कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्या मतलब, एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ तक वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये रीजन हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब एक बात मेरी याद रखो, वो क्या है कि भाई हमने ना आगे बहुत और चीज़ें डिटरमाइन करनी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया एंड बड़ी चीज़ें और। तो हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूज़ करेंगे। अब थोड़ा मुझे पता है अजीब लग रहा है, लेकिन ज़रा समझो, जैसे हमने मैग्नेट की ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए कंपास यूज़ करते हैं ना, वैसे हम लोग
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए वो यूज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यूज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब लेट्स अज्यूम करो, अभी कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ। मेरे पास ना एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको यहाँ पर रखा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, मैंने फिर यहाँ रखा, अभी भी नहीं लगी, मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखा, नहीं लगी, 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 नहीं लगी। मैंने जब फाइनली इसको यहाँ पर रखा ना, उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होती, मैंने यहाँ मार्क लगा दिया, मैंने फिर सेम यहाँ पे भी ऐसे ही किया, मैंने मार्क लगा दिया, मैंने फिर यहाँ पर भी ऐसे किया, यहाँ पर भी ऐसे किया, यहाँ पर भी ऐसे किया, यहाँ पर भी ऐसे किया। ठीक है, सो मैंने फिर इन सब को मिला दिया। वैसे तो भाई चार्ज बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन अगर बड़े की बात करें तो वो बता रहा हूँ, सही। अच्छा, तो मैंने क्या किया, फिर सबको कंबाइन कर दिया, मेरे पास चार्ज के अराउंड वो रीजन आ गया जहाँ तक ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन करनी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, देखो ज़रा, मुझे पता है कि भाई चार्ज किस एरिया तक फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं उस एरिया के अंदर कहीं भी कोई चार्ज रख दूँ तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये बताने के लिए वो मेक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताने के लिए भी वो यूज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब यूज कैसे करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना जरा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी वहां पे हम लोग एक लाइन बना देंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी तरफ इस तरफ फोर्स लगी तो वो इस तरफ गया, पहली बात रिपल्शन होगी, लाइक चार्जेस है। मैंने इसको यहाँ पर रखा तो इस तरफ फोर्स लगी, वो इस तरफ गया। मैंने यहाँ पर रखा तो फोर्स इस तरफ लगी, मैंने यहाँ पर रखा फोर्स इस तरफ लगी, मैंने यहाँ पर रखा इस तरफ लगी, इस तरफ लगी। सही है, फिर इन सब एरोस के ऊपर ना हम लोग एक लाइन बना देंगे, एंड ये लाइंस हमें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। कि लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूंगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, एंड वी ऑलवेज यूज अ पॉजिटिव चार्ज, रिमेंबर। सही है, नाउ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स हैं, अगर मैं नेगेटिव ले लूँ दरमियान में तो क्या होगा, सेम वही होगा जैसे पॉजिटिव था, लेकिन बस इस वक्त इधर क्या होंगी भाई, इनवर्ड्स होंगी लाइंस, लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड्स होंगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ना, ये पुश तो नहीं करेगा, अब अट्रैक्ट करेगा, पहले तो पुश हो तो दूर जा रहे थे, अब अट्रैक्ट हो रहे तो करीब आएंगे, है ना। तो इफ आई टेक नेगेटिव तो डिफरेंस बस इतना होगा कि लाइंस की डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स। सही। अच्छा, अगर मैं इस तरह ले लूँ, मेरे पास यहाँ पे सारे नेगेटिव है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा। ठीक है, ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को पुश करेंगे एंड नेगेटिव वाले इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ओवरऑल इसकी डायरेक्शन बनेगी। जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखता हूँ तो वो इस तरह मूव करेगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो वो इस तरह मूव करेगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ वो इस तरह मूव करेगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ वो इस तरह मूव करेगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ वो इस तरह मूव करेगा। सही, तो इस तरह में देखिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो इस तरफ मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ मूव करेगा, एंड सो ऑन। तो हम इन लाइंस को फिर जोड़ देंगे, इन लाइंस बना लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी तक मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइंस का, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव कर्व्ड लाइंस, फिर क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, हर जगह पे काम आएगा, बस समझना है। वैसे एग्जाम में इतना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा लेट्स अज्यूम करो मैंने ना अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा, ठीक है, एंड इस टाइम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, इस टाइम इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है, इसको पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, एंड एक ये नेगेटिव चार्ज ना इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, अपनी तरफ। ठीक है, तो व्हेन देयर आर टू फोर्सेस एंड दे आर नॉट पैरेलल, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, है ना, हेड टू टेल मैथड यूज करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बना दी। तो
तो इस तरह अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये पॉजिटिव को पुश करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा एंड ये बनेंगे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। सेम यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लें, इस तरह हम लोग कर्व लाइंस बनाते हैं पॉजिटिव का यूज करके। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस। अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? ये थे सारे बेसिक्स, जो बहुत बेसिक्स थे ना, जो कोई इतना नहीं समझाता, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में करा दिया। तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला यही देख के आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब आप सबको पता है कि भाई जब हम बलून को सर पे रगड़ते हैं, उसको दीवार के पास लेके जाते हैं, वो चिपक जाता है। एंड जब हम लोग कंघी को सर पे रगड़ते हैं, उसके बाद हम लोग उस कंघी को छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, वो उसके साथ भी चिपक जाता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रियलिटी है, क्या साइंस है, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने वाला। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि भाई एक छोटे से कारनामे के पीछे इतनी कोई मजे की साइंस हो सकती है। ठीक है, अब सुनो जरा। अब मेरे पास ना एक, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्लास्टिक स्केल ले रहा हूँ, मेरे पास एक प्लास्टिक स्केल था जो कि इनिशियली अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। एंड वो कब होता है? जब इसके सारे एटम्स के अंदर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। ऐसे ना, यहाँ पे क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने बालों के ऊपर रब किया या फिर मैंने इसको अपने स्वेटर के साथ रब किया। अब आफ्टर रबिंग हुआ क्या कि मेरे बालों से ना जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसके अंदर आ गए। मेरे बालों से या स्वेटर से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसके अंदर आ गए। अब खुद सोचो इलेक्ट्रॉन्स का आना क्या होता है, याद करो जरा। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का आना, नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो वही हुआ यहाँ पर, क्या हुआ आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके अंदर। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, अभी चार्ज हो गई। ठीक है, when a plastic scale is rubbed with wooden cloth or hair and is brought closer to the pieces of paper are attracted towards it. Pieces of paper are attracted. अब मेरी बात सुनो जरा। अभी नेगेटिव यहाँ पर आया, जब इन पीसेस ऑफ पेपर के पास आया तो ये चिपक गए इसके साथ। अच्छा, अब तुम सोचते हैं चलो ये नेगेटिवली चार्ज है एंड हो सकते हैं सारे पेपर्स पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि यही एक सिनेरियो बनता है ना कि जब ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे, है ना, चिपक जाएंगे। लेकिन नहीं, ये पेपर न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब सोचने की बात है, ये कैसे चिपक गए इसके साथ? जब ये पेपर्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल, सो कैसे इसके साथ चिपक सकते हैं? क्या साइंस है इसके पीछे, अब समझो जरा। अब आपको इसके अंदर जरा डिटेल में लेके जाते हैं। ठीक है, अब बस अभी ये समझो कि भाई ये पेपर जो है ना, एज अ होल इज मेड अप ऑफ एटम्स। समझ लिया? दिस एज अ होल इज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब यहाँ पे भी एटम्स है, यहाँ पे भी एटम्स है। अब जब हम लोग इस स्केल को करीब ले आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी हर जगह सेम है। ये अब देखो ज़रा, ये नेगेटिव पोल जो है ना, इन पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा, है ना, एंड नेगेटिव को रिपेल करेगा। ऐसा ही है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव स्टडीड फॉर द चार्जेस, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एंड ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, पुश करेगा। अब प्रोटॉन्स तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को ज़बरदस्ती मूव करवाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को ज़बरदस्ती मूव करवाया जा सकता है। जब इसको करीब लाएंगे ना तो ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऊपर वाले एरिया के जो एटम्स होंगे ना, जैसे इस एरिया के जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे वाले एरिया के एटम्स में चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले एरिया के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले एरिया के एटम्स में चले जाएंगे। उससे होगा क्या कि ऊपर आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा रह गए एंड नीचे यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उससे क्या हुआ कि भाई आपके पास ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड नीचे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अब जब इसको करीब लेकर आओगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट, चिपक जाएंगे। तो ये साइंस थी भाई इसके पीछे। अब सवाल ये आता है कि ये चार्ज है, क्या ये चार्ज है कि नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स आए ना ही इलेक्ट्रॉन्स गए।
यस इट इज न्यूट्रल। हुआ क्या है, जस्ट सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है। ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल ही है, जब इसको दूर लेके जाओगे ये फिर वैसे नॉर्मल हो जाएगी, सर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इतनी क्या साइंस थी माशाल्लाह। The creation of equal and opposite charge on the opposite edge of uncharged body due to presence of charged body close to it is called electrostatic induction. इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि भाई द क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, द क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मतलब भाई इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का बन जाना, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का बन जाना किसी भी अनचार्ज बॉडी की एजेस पर, किसी भी अनचार्ज बॉडी की एजेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का बढ़ जाना जब भी आप किसी चार्ज बॉडी को इसके करीब लाओगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके ओके, लेट्स डू विद द पॉजिटिव एज वेल। इनिशियली अनचार्ज है, स्केल अज्यूम करो भाई ये सारा एज अ होल एटम्स का बने। जब आप इससे अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आओगे तो क्या होगा, इस एरिया के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भागे भागे इधर आ जाएंगे। ये पॉजिटिव इनको पुश पुल करेगा ना तो जबरदस्ती ये भागे भागे यहाँ से इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे। इस एरिया के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस एरिया के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में एटम्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को फिर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड जब दूर लेके जाओगे तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा ये। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई हम चार्ज कैसे करते हैं चीज़ों को। अगर आपने चार्ज करना सीखना है तो कैसे चार्ज करना है। ओके, इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती, जैसे लकड़ी हो गई, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, है ना, इनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती, तो दीज आर इंसुलेटर्स। इनको चार्ज करने का सिर्फ एक वाहिद तरीका है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, फ्रिक्शन, रगड़ने से, रबिंग करने से। अगर आप किसी चीज़ को रब कर रहे हो बालों के क्रॉस, अपने स्वेटर के साथ, किसी भी वुलन क्लॉथ के साथ, तो क्या हो रहा है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। वैसे तो मूव नहीं करते, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, बट जबरदस्ती ट्रांसफर कराते हो आप। क्या करते हो, जबरदस्ती ट्रांसफर कराते हो। तो इन इंसुलेटर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। आई होप इट मेक्स सेंस। दे आर ट्रांसफर ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड कंडक्टर्स में काफ़ी तरीके हैं, आप उनको हीट करके कर सकते हो, आप लाइट से कर सकते हो, आप बिजली से कर सकते हो, बट आपने ना सिर्फ अभी लाइट से, मतलब आपने अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक मेथड सीखना है आपके सिलेबस में जो है ना, इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, चार्ज बाय कंडक्शन, सबसे पहला तरीका है कंडक्शन। हम कंडक्शन से चार्ज करते हैं। वो कैसे, अ चार्ज कंडक्टर इज टच विद एन अनचार्ज कंडक्टर। अब क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पर मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, चार्ज बॉडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, एंड मेरे पास ये एक अनचार्ज बॉडी है जिसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज को देख के क्या लगता है इसमें क्या फ़र्क होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको देख के लगता है कि भाई इसके अंदर ना 7 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ऐसा ही है ना, इस बॉडी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। ठीक है, तो जब इस बॉडी को हम टच करेंगे इसके साथ, टच करेंगे इसके साथ, तो ये अपना चार्ज बांट लेगी। क्या करेगी, अपना चार्ज बांट लेगी। क्या मतलब, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, है ना, लेट्स सपोज ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको दे दिए, अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, अब इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, दोनों के ऊपर नेगेटिव सी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनो, जब भी हम किसी चार्ज बॉडी कंडक्टर्स कहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आराम से हो सकता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स याद रखना है, ये इंसुलेटर के साथ नहीं होगा। कंडक्टर यू नो मेटल्स, और सारे मेटल्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल के बॉन्ड्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड वो सी ऑफ डीलोकलाइज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव, कभी मूव कर सकते हैं। अगर आप टच कर रहे हो ना इन्हें,
तो इनको एक रास्ता मिल जाए आने जाने का। तो क्या होगा, जब इनको टच करोगे ना तो यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज उठ के इसके अंदर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये भी चार्ज हो जाएगी। याद रखना है, जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वही अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के इसके अंदर चले जाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एंड जो चार्ज इसके ऊपर था वो इसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सही है। इसमें बस यहाँ पे 6 पॉजिटिव 6 चार्ज है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 चार्ज उठ के 3 इलेक्ट्रॉन उठ के इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव 3 चार्ज एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव 3 चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम, दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। चार्ज बाय कंडक्शन में क्या होता है कि आप एक चार्ज बॉडी को, ठीक है, अनचार्ज बॉडी से टच करते हो। जब इनको टच करते हो तो इलेक्ट्रॉन को आने जाने का रास्ता मिल जाता है। मेटल्स के अंदर दे कैन फ्रीली मूव ना, तो उनको एक आने जाने का रास्ता मिल जाता है, सही है, उनको आने जाने का रास्ता मिल जाता है। अब एक और चीज देख रहे हो कि ये क्या चीज है, इसे कहते हैं इंसुलेशन। हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है अर्थ से। अब इसका क्या मतलब है, अजीब मैंने टर्म यूज किया ना कि मैंने इसको अर्थ से इंसुलेट किया है। बताता हूँ इसका मतलब क्या है, टेंशन नहीं लो। बताऊंगा क्या होता है इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा भाई, एक और एग्जांपल देखो। मेरे पास है ना एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, मैं इसको इस अनचार्ज बॉडी के करीब ला रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं करीब ला रहा हूँ ना, ज़रा और डिटेल में समझ रहा हूँ, ठीक समझा रहा हूँ। जैसे ही मैं करीब आ रहा हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ऐसा ही है ना। ये पॉजिटिव जो है इस एरिया के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, एंड इसमें तो फ्रीली मूव कर सकते हो, तो भागे भागे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, एंड जैसे ये टच होगा यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, एंड जब इसको पीछे लेकर जाएंगे तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एंड ये चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इज इट क्लियर, आई होप इट मेक सेंस। अब चार्जिंग बाय बैटरी, ये सबसे कोई आसान तरीका है चार्ज करने का। मैं पूरा तो नहीं करा सकता, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो, सारा क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर क्लियर हो जाए, समझ आ रहे हो तो मेक श्योर कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, सही है। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।